एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा न्यू एडिशन 2023 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के फिल इन द ब्लैंक्स। ये पेज नंबर 90 पर है। तो हम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 है वो नहीं है। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फिल इन द ब्लैंक्स को कवर किया है जो आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन 1, quadratic polynomials whose zeros are -4 and 3 are given by। तो आपको वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करनी है जिनके ज़ीरोज़ क्या हैं, -4 और 3 हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे ही अगर आपको पता चल जाए कि हमें ज़ीरो दे रखे हैं और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेयर k इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि k इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। तो ये भी लिख सकते हो आप। तो अब हम जो है हमारे पास क्या ज़ीरोज़ हैं? हाँ बिल्कुल। अगर मुझे जो है सम ऑफ ज़ीरोज़ पता चल जाए और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता चल जाए, बस इसके अंदर पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये ज़ीरोज़ को मैंने क्या मान लिया, लेट कर लिया। लेट एल्फ़ा इक्वल्स टू में -4 एंड बीटा इक्वल्स टू में 3। लेट एल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसमें किसी को भी आप एल्फ़ा ले लो और किसी भी ज़ीरो को आप बीटा ले लो। तो यहाँ पर एल्फ़ा -4 हो गया। अब इन दोनों का हम सम निकाल लेंगे। तो एल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू में क्या होगा, -4 प्लस 3। इसको सॉल्व करोगे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ गया 4 में से 3 गया 1। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है, उसका साइन क्या है, नेगेटिव। तो यह क्या आ गया, -1। तो एल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करोगे, -4 इंटू 3। तो ये क्या हो गया, 4 3 ज़ा 12 और ये माइनस का साइन। तो मेरे पास सम आ गया और मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। तो अब मैं यहाँ पर जो है निकाल सकती हूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़। तो ये क्या था हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़, -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारा, -12 और वेयर के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये 1 है, वेरिएबल के साथ 1 लिखते नहीं है, प्लस माइनस माइनस 12। तो ये हमारा आंसर आ गया जो इस फिल इन द ब्लैंक में भरेंगे हम। तो इसके अंदर देखो, ये तो हमारी एक ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आई है और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो ये तो मैनी हो सकती है ना, ये तो हमने एक वो स्टैंडर्ड निकाल ली है। अब जो ये के कांस्टेंट है, तो इसके अंदर जो के है ये कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारी पोलिनोमियल है ये चेंज होता रहेगा। बट वो कॉमन निकाल लेते हैं ना, जैसे हम अगर मैंने इस के को 2 मान लिया तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 24 ये आएगा। बट आएगा तो यही वाला ना, जो स्टैंडर्ड आएगा, जो बेस आएगा हमारा, वो तो यही आएगा, यही जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी। बट ऐसे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हो तो इनफाइनाइट सकती है ना, कि आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो उस हिसाब से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। सो वेयर के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो क्योंकि अगर के ज़ीरो होगा तो ये तो पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा ना। क्वेश्चन 2, the number of quadratic polynomials whose zeros are 2 and -3 is dash। तो ये जो ज़ीरोज़ हैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या दे रखे हैं आपको, 2 दे रखा है और -3 दे रखा है। अब ज़ीरोज़ होते क्या हैं, ज़ीरोज़ वो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं जो यहाँ पे पोलिनोमियल में, ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, ज़ीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स की वो वैल्यूज़ जो यहाँ पे पुट करने पर पोलिनोमियल को क्या बना देती है, ज़ीरो बना देती है। अब यहाँ पर जैसे इस वाले में जो है इन्होंने ज़ीरोज़ -4 और 3 दे रखे थे, यहाँ पे इन्होंने ज़ीरोज़ जो है 2 एंड -3 दे रखे हैं। तो क्या हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, या हम माइंड में ही इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो पूछा नहीं है, इन्होंने बोला है कि अगर ये और ये ज़ीरोज़ हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बन सकते हैं इन ज़ीरोज़ को यूज़ करके। तो अभी मैंने बताया था कि आप चाहे ज़ीरोज़ -4 3 लो तो आपके जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं वो इनफाइनाइट बन सकते हैं। चाहे आप कोई भी ज़ीरो ले लो,
2 ले लो, -3 ले लो, तो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के नंबर कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इनफाइनाइट। मैंने यहाँ पे बताया था कि k की वैल्यू, तो k की वैल्यू आप कुछ भी डालोगे, देखो 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, तो उस हिसाब से ये जो है चेंज होता चला जाएगा पॉलिनोमियल। जैसे 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 के मल्टीपल्स में आ जाएगा, एंड देन 3k, 4k, 5k, तो ऐसे काउंटिंग काउंटलेस है। तो ऐसे ही हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो नंबर हैं वो भी इनफाइनाइट बन सकते हैं। बट अगर हम उसको कॉमन लेंगे k को, अगर यहाँ पर हम उसको 2 को कॉमन ले लेते हैं या 3 को कॉमन लेंगे, तो अंदर हमारा वो सेम ही आएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 3, द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + x - 6 आर। तो हमें ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है और इसके ज़ीरोज़ को हमें फाइंड आउट करने को बोला है। तो ये जो है हमें क्या दे रखा है? x² + x - 6। तो ज़ीरोज़ निकालने हैं। ज़ीरोज़ का मतलब क्या है? x की वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है। में हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, 1 2 3, तो 3 टर्म दे रखी है, तो बीच वाली को हम क्या कर देंगे? स्प्लिट कर देंगे। तो कैसे करते हैं? जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या होता है? ax² + bx + c। तो इस कांस्टेंट को इस a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस 6 को इस x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 1 ज़ा 6। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, और ये वाला साइन देखते हैं माइनस, और उन्हीं दो नंबर्स को माइनस करने पे क्या आना चाहिए? हमारा 1 आना चाहिए, x का कोफिशिएंट होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? 6 का एलसीएम लेंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड देन 3 1 ज़ा 3, तो 3 2 3 एंड देन 2। ये हो गया हमारा x² प्लस, तो इस 1 को मैंने कैसे स्प्लिट कर दिया? 3 - 2 में मैंने स्प्लिट कर दिया। तो मेरा प्रीवियस ही रहा है ना, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हो गया x² प्लस, इस x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x - 2x - 6। इन दोनों में क्या कॉमन है? x इधर भी है और x इधर भी है, तो एक x कॉमन आ गया, तो अंदर बाहर एक x आ गया है, तो अंदर एक x बचा, प्लस 3 बचा यहाँ पर, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो यहाँ पे x बचा। जब भी यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो अंदर जो साइन होता है यहाँ पे वो चेंज हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 की टेबल में 6 कितने पर आता है? 3 पर आता है। तो ये और ये देखो सेम हो गया, तो हमारे फैक्टर्स आ गए, तो एक हो गया x + 3 और एक हो गया हमारा x - 2। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? 0 से इक्वेट कर देंगे। तो x + 3 को हम 0 से इक्वेट करेंगे और x - 2 को 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस है, 3 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये -2 है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? -3 and 2। दिस इज़ आवर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज ज़ीरोज़ आर 7 and 12 आर गिवन बाय। अब देखो अब मुझे क्या निकालना है इसके अंदर? यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करना है। तो अगेन जैसे ही हमें जो है पूछ लें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालो, तो क्या होगा? kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और जहाँ पर जो ये k है इज़ एनी कांस्टेंट, ये कोई भी कांस्टेंट है, बट और या फिर आप ये भी लिख सकते हो k इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जो ये k है ये 0 नहीं होगा, अदरवाइज़ ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो अब हमें क्या, देखो अगर मुझे ये सम पता चल जाए और प्रोडक्ट पता चल जाए, बस इसके अंदर पुट करना है, हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? द सम, पहले वर्ड यूज़ क्या हुआ है? सम हुआ है, तो मतलब 7 हमें सम दे रखा है, सम ऑफ ज़ीरोज़, और सेकेंड वर्ड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो 12 हमारा प्रोडक्ट होगा। तो आप ऐसे सम के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप यूज़ कर लो कि सम के लिए 12 कर लिया और प्रोडक्ट के लिए 7। तो जो वर्ड पहले आएगा उसका नंबर पहले है, जो बाद में आएगा उसका नंबर बाद में है। तो अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारे जो है अल्फ़ा एंड बीटा हो गए। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है, क्या दे रखा है हमें? इसका सम 7 दे रखा है, दिस इज़ गिवन। और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट भी हमें दे रखा है 12। तो हमें कुछ भी फाइंड आउट करना नहीं है, बस उस इक्वेशन में हम इसे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा? fx इक्वल्स टू में k
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे हमारे 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 12 दे रखा है, वेयर k इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ये आ गया हमारा आंसर। इनमें देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोला है उन्होंने, तो मतलब मोर देन वन होंगे। तो ये हमने एक बेसिक सी निकाल ली है, बस यहाँ पे जो k है आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज करते जाओगे तो आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स भी मैनी हो जाएंगे। k 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, बस 0 नहीं लेना है। ओके, तो क्वेश्चन 4 के बाद ये क्वेश्चन 6 है, क्योंकि क्वेश्चन 5 आपका जो है सिलेबस में नहीं है, वो हट चुका है। सो क्वेश्चन 6, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल intersects the x-axis at the most at dash points। तो कह रहे हैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसका जो ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट मतलब काटता है, किसको काटता है, एक्स एक्सिस को काटता है। एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काट सकता है। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ, जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया है यहाँ पर, ये क्या होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। दिस इज़ वाई डैश एंड दिस इज़ एक्स डैश। तो ये एक्स एक्सिस है, तो हो सकता है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ ऐसे बना हो। क्या ये इस एक्स एक्सिस को काट रहा है, नहीं। तो यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ होंगे, यहाँ पे तो ये एक भी पॉइंट पे नहीं काट रहा, तो 0 पॉइंट्स है ये। और हो सकता है आपका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे काट रहा हो। ये देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है ना, तो इसको कट करना मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करे, 2 पॉइंट्स पे कट करे। एक ये हो गया पॉइंट और एक ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है। वाई वाला नहीं देखना हमें, ये वाई एक्सिस है, सिर्फ एक्स एक्सिस वाला देखना है। इस वाली लाइन पर जो है ये कितने पॉइंट पर काट रहा है, तो ये 1 है और ये 1 2। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने क्या बोला है, एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने पॉइंट पे काट सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 पॉइंट पे काट सकता है। अच्छा, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि जब वो एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे नहीं काट रहा वो, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज़ होंगी ना, जो रियल रूट्स होंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसका मतलब है जो कोई भी आप, जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर, ये मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ कि यहाँ पर ऐसे मैंने ये पॉलिनोमियल ले लिया, अब इसमें x की वैल्यूज़ जो है फाइंड आउट हो ही नहीं सकती, या फिर कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो उस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो x एक्सिस को काटेगा ही नहीं, क्योंकि x की वैल्यूज़ आप फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे। और ये एक पॉइंट पे कब काटेगा x एक्सिस को, जब आपकी x की जो वैल्यूज़ है वो सेम आए। तो x इक्वल्स टू में 2 आ रहा है और यहाँ से भी x इक्वल्स टू में, जैसे दो फैक्टर्स आते हैं ना, जब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था, हमारी x की 2 वैल्यूज़ आई थी, जैसे एक आई थी हमारी x + 3 = 0 आ रहा था, ऐसे 2 फैक्टर्स बन रहे थे, और x - 2 आ रहा था, तो हमने इनको 0 से इक्वेट किया था। बट ये तो डिफरेंट है ना कि यहाँ पर x की वैल्यू -3 आ रही थी और यहाँ पे 2 आ रही थी, अलग अलग आ रही थी। बट ऐसा हो कि जब x - 2 है और x - 2 ऐसे फैक्टर्स बन रहे हैं, तो यहाँ से भी x की वैल्यू 2 आ रही है, और इसको जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से भी x की वैल्यू 2 आ रही है। तो उस केस में क्या होगा हमारा, जब हमारी x की वैल्यू सेम आ रही है, तो उस केस में ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काटेगा। दैट मीन्स कि जो उनके रूट्स हैं वो सेम आ रहे हैं। और इसमें कब अलग अलग पे काटेगा, जब आपकी x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं और दोनों की दोनों क्या हैं, अलग है। तो इस केस में जो है वो 2 पॉइंट पे काटेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 पॉइंट्स पे कट कर सकता है। अगर यहाँ पे लिखा होता है एटलीस्ट, एटमोस्ट की जगह कम से कम वो 0 पॉइंट पे कट करता। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 7, if -4 is a zero of the polynomial x square minus x minus 2k plus 2 then k equals to dash। तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और यहाँ पर इनका 0 दे रखा है ये। तो उन्होंने बोला है यहाँ से इसमें जो ये k की वैल्यू है ना, इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, x की वो वैल्यूज़ जो इसको पुट करने पर इस पॉलिनोमियल को क्या बना देगी, 0 बना देगी। तो यहाँ पर जो है ये f(x) इक्वल्स टू में x² - x
2k+2 ये दे रखा है हमें, x दे रखा है, x इक्वल्स टू में -4 दिस इज़ गिवन राइट, ये x की वैल्यू दे रखी है। तो अगर मैं इस को के अंदर पुट करूँ तो वो इस पॉलिनोमियल को 0 बना देगी, तो f(x) इक्वल्स टू में किसके बराबर हो जाएगा 0। तो x² - x - 2k+2 इक्वल्स टू 0। तो x की जगह मैंने क्या डाल दिया, -4 का स्क्वायर -4 प्लस -2k+2 इक्वल्स टू 0। तो -4 को 2 टाइम्स खोलेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, और ये हो गया आपका -+4, और ये माइनस का जो साइन है इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2k, और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो -+-2 इक्वल्स टू 0। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो 16 + 4 कितना हो गया 20 में से 2 माइनस करोगे तो कितना हो गया 18 - 2k इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया -2k, क्योंकि इसका साइन भी है, पहले साइन आता है एंड देन उसका नंबर आता है, इक्वल्स टू ये +18 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -18। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो k है यहाँ पर, ये जो -2 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -18 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कट गया 2 1 एंड देन 2 9 18। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पे 9। तो इसका आंसर हो गया हमारा 9। क्वेश्चन 8, इफ़ 4x² - 6x - m इज़ डिविजिबल बाय x - 3 देन m इक्वल्स टू डैश। तो हमें m, ये जो ये अल्फ़ाबेट है m, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या दे रखा है कि ये एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर ये पूरा का पूरा इससे डिवाइड हो जाता है, मतलब कि रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 0 आएगा, तो देन m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, देखो x - 3 को हम 0 से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से ये जो x - 3 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई हमारी 3। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को पुट करूँगी तो क्या होगा, वो इस पॉलिनोमियल को क्या बना देगा 0 बना देगा। तो मतलब 4x² - 6x - m इक्वल्स टू में क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे x की जगह मैंने क्या डाल दिया 3² - 6 × 3 - m इक्वल्स टू 0। तो 3 को 2 टाइम्स खोलेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 -6 3 ज़ा 18 m इक्वल्स टू 0। ये माइनस है m, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। 36 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18। तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 18। तो मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उन्होंने क्या वर्ड यूज़ कर दिया इज़ डिविजिबल बाय दिस। तो मतलब ये क्या दे रखा है x - 3 इसी का एक फैक्टर है। तो अगर फैक्टर है तो इसमें से हमने x की वैल्यू को निकाल लिया ना, बस थोड़ा सा उसको घुमा के दिया हुआ है उन्होंने। ये मतलब यहाँ पर ये जो है फैक्टर ही दे रखा है आपको, और ये जो 3 है वो इज़ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल बोल रहे हैं वो। क्वेश्चन 9, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 6kx + 6x - 7 इज़ नेगेटिव ऑफ द अदर देन फाइंड k। तो हमें क्या दे रखा है, ये जो यहाँ पर ये जो पहले हमें निकालना क्या है, देखो k है ना, यहाँ पर जो ये k है इसकी वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, और इसमें बोल रहे हैं 1 0 इज़ नेगेटिव ऑफ द अदर। तो जो दूसरे ज़ीरो का 1 0 नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 6kx + 6x - 7। तो अल्फ़ा एंड बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं। हमें कंडीशन क्या दे रखी है 1 0, मतलब 1 0 कुछ भी ले सकते हो आप, अल्फ़ा ले लो बीटा ले लो, इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द अदर ज़ीरो क्या है बीटा है। तो हमें ये चीज़ गिवन है, अल्फ़ा इक्वल्स टू में माइनस बीटा, ये माइनस है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस बीटा इक्वल्स टू में 0। तो ये हमने एक रिलेशन निकाल लिया यहाँ से। तो हमें ये जो है f(x) क्या दे रखा है इक्वल्स टू, आप कुछ भी यहाँ पर लेट कर सकते हो, 2x² - 6kx + 6x - 7। तो मुझे तो k की वैल्यू निकालनी है ना सिर्फ। अगर मुझे जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो यहाँ से एक रिलेशन जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। बट सबसे पहले इसको तो हमें जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी तरीके से अरेंज करना है, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स आ रही है 1 2 3
4 टर्म्स आ रही है। और जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसमें तो 3 ही टर्म होती है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c होता है। पहले तो x² वाला, तो ये तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2x²। फिर सेकंड जो टर्म होती है सिर्फ x वाली होती है, तो ये भी x वाली एक टर्म है, ये भी एक x वाली टर्म है, तो इन दोनों को हम जो है मर्ज कर देंगे, मिला देंगे। तो इन दोनों में से मैंने क्या किया, ये माइनस यहाँ पे रखा और इसमें से x को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 6k बचा। और ये माइनस है, जब भी माइनस बाहर होता है तो ये वाला जो साइन है अंदर चेंज हो जाता है, -6 हो गया यहाँ पर। और फिर आता है हमारा कांस्टेंट, तो ये हो गया हमारा -7। तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ से, ए क्या होता है x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। और बी क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो x को छोड़कर जो भी है वो सब b हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, अगर बाहर माइनस का साइन है तो वो भी लेना है और इसे फिर ब्रैकेट में ही रखना, 6k - 6। आप चाहो तो फिर ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो c की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट होता है तो -7। तो यहाँ से आ गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये माइनस, b की वैल्यू क्या हो गई, ये देखो माइनस, तो ये हो गया -6k - 6 और अपॉन में a हो गया हमारा 2, तो ये तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू में माइनस माइनस प्लस, तो ये बचा 6k - 6/2। तो यहाँ से ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर मैंने ऊपर से 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 3k - 3 अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। तो यहाँ से देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया हमारा 3k - 3 आ गया। और यहाँ पर मुझे ये भी पता था कि अल्फ़ा प्लस बीटा 0 के इक्वल है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकती हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 0 के इक्वल है, तो ये हो गया 3k - 3, तो ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 3 = 3k, राइट। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। कैसे डिवाइड होगा, k = 3/3 और ये हमारा 1 आ गया, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 आ गई। सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 3k इज़। तो मुझे क्या दे रखा है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ये, तो इसके जो ज़ीरोज़ हैं उसका सम फाइंड आउट करना है, वो सम कितना होगा। तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ 2x² - 3k। तो इस पॉलिनोमियल के अल्फ़ा एंड बीटा जो है हमारे क्या हैं ज़ीरोज़ हैं, तो इन दोनों का ज़ीरोज़ का सम, मतलब मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब मुझे क्या दे रखा है, मुझे ये क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² - 3k। तो यहाँ से मैं एक रिलेशन निकाल सकती हूँ, अगर मैं इसको एफ एक्स लेट कर लूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, अगर हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है तो। अब a b c की वैल्यू कहाँ से निकलती है, तो वो इसी पॉलिनोमियल में से हम निकालेंगे। तो हमारा जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या होता है ax² + bx + c। तो क्या ये और ये, इसमें तो 3 टर्म है और यहाँ पर 2 टर्म है हमारी। पहले इस वाले को हम इस तरीके से बना लेते हैं, 3 टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है x², तो यहाँ पर x² है तो ये हो गया 2x²। फिर है x, क्या यहाँ पर कोई टर्म ऐसी है जो x वाली हो, नहीं है, कहीं पर भी x नहीं है, तो मैं प्लस ऐसे खुद से भी तो लिख सकती हूँ 0 × x लिख सकते हैं, क्योंकि रहे हो तो 0 ही जाएगा ना, ये 0 × समथिंग इज़ 0। और प्लस c, तो कांस्टेंट तो हमें दे ही रखा है -3k, तो अब मैंने इसकी तरीके से बना लिया। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लूँगी। a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 है। b क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 0 है। और c क्या है -3k है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे b की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में a क्या है हमारा 2, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करो आंसर तो क्या आएगा हमारा 0, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 0, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था सम ऑफ द ज़ीरोज़, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना था हमें। 11th क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विद रैशनल कोफिशिएंट्स हैविंग √3 एज अ ज़ीरो आर गिवन बाय। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो
जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मुझे निकालना है, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। चाहे उन्होंने फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखा हो, आपको बस यही निकालना होता है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड वेयर के इज़ एनी कांस्टेंट। तो के कोई भी कांस्टेंट है, इज़ एनी कांस्टेंट, मतलब बस ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा के कुछ भी हो सकता है। और पॉलिनोमियल्स इन्होंने वर्ड दे दिया है क्योंकि के की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, 1 2 3, बस अंदर मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ भी ले सकते हैं आप इसे। तो बेसिकली मुझे जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही निकालना है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर मुझे पता चल जाए और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मुझे पता चल जाए तो बस इसमें पुट करना है, हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब इन्होंने बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विद रैशनल कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है, देखो जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, और सी भी जो है क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट तो है ही ना। तो ए बी सी क्या होते हैं, उन्होंने बोला है रैशनल कोफिशिएंट है। तो ये जो ए बी सी हमारे कुछ भी कोफिशिएंट्स हो सकते हैं, 1 1 2, रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर तो, बट इरेशनल नहीं है, ये कोफिशिएंट्स रैशनल है। हैविंग √3 एज अ ज़ीरो। तो अब जो ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है उसका जो एक ज़ीरो है उन्होंने क्या दे रखा है, √3 दे रखा है। तो मुझे क्या पता है, तो मैंने लेट कर लिया, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अल्फ़ा एंड बीटा, अच्छा एक ज़ीरो तो हमें पता ही है, कुछ भी ले लो इसको, अल्फ़ा मान लो बीटा मान लो, तो अल्फ़ा तो मुझे √3 पता ही है। और जो ये √3 है ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो अगर, अब ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर उसका एक ज़ीरो इरेशनल है, अगर 1 ज़ीरो इरेशनल है तो दूसरा ज़ीरो भी इरेशनल होता है, और वो भी सेम ही होता है, इरेशनल नंबर ही होगा, वो भी सेम होगा बट ऑपोजिट इन साइन होगा। तो सेकंड ज़ीरो भी क्या हो जाएगा, वो भी इरेशनल ही होगा। तो ये आपको याद रखना है, इरेशनल होगा बट सेम, ऑपोजिट इन साइन होगा। तो इसका मतलब क्या है, बीटा क्या हो जाएगा मेरा, अगर ये इरेशनल है तो सेम ही होगा बट ऑपोजिट इन साइन होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसको आपको जो है याद रखना है कि अगर कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है आपको और उसका जो ज़ीरो दे रखा है उन्होंने, एक ज़ीरो इरेशनल है, तो दूसरा आपको पता होना चाहिए कि वो सेम ही रहेगा, बस ऑपोजिट इन साइन हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फ़ा भी पता है, अब हमें बीटा भी पता है, तो इसका सम कर लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, √3 प्लस माइनस √3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो गया हमारा ज़ीरो। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, √3 इंटू माइनस √3 इक्वल्स टू में √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन यहाँ पर, तो ये हो गया -3। तो अब इसके अंदर हम पुट कर देंगे, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, ज़ीरो है, तो ये हो गया 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -3, और वेयर के इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा के एक्स स्क्वायर, ये 0 इंटू एक्स तो 0 ही होगा, तो प्लस माइनस -3। सो दिस इज़ आवर आंसर। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।